हेलो दोस्तों, ईडो एग्ज़ाम लाइफ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सेट नंबर 15 डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बीपीएससी, एईडीओ, बिहार एसएससी, दरोगा, पीटीसी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो आइए बिना देर किए क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है? तो वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है? 3.5 लाख। कितना है? 3.5 लाख रुपया वर्तमान में राज्यपाल का वेतन है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। जबकि राज्य वित्त आयोग किस आर्टिकल में दिया गया है? तो 243 जी में आई में राज्य वित्त आयोग के बारे में जानकारी दिया गया है। इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा के सदस्य बनने हेतु योग्यता क्या है? तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सही है। कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। सही है। 25 वर्ष के आयु पूरा कर लेना होना चाहिए। सही है। इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा के कार्यकाल संचालन हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य के कितना होता है? तो 1/10 होता है। तो कितने लोग होते हैं? तो गणपूर्ति होता है 1/10। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद के कार्यकाल होता है। तो विधान परिषद के कार्यकाल कितना होता है? उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि विधान परिषद के कार्यकाल नहीं होता है, उसको विघटन नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गांव की कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो गांव की टोटल जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? कम से कम 7,000। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य महिला आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य महिला आयोग के सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। कितना? 3 वर्ष। तो इसका आंसर क्या होगा? 3। सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना में जयप्रकाश गारंटी योजना आरंभ किया गया था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना। कब? 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो पटना प्रमंडल के अंतर्गत कौन सा जिला आता है? बक्सर, कैमूर, नालंदा, ये सब आता है। शाहाबाद का टोटल आता है, और पटना जिला आता है, और नालंदा जिला आता है। तो पटना प्रमंडल में कितने जिला होते हैं? 6 जिला आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहला निर्दलीय मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद। कौन थे? महामाया प्रसाद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो 1962 में राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब? 1962 में था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितना है? तो बिहार में गंगा नदी कितने किलोमीटर में बहती है? तो 445 किलोमीटर। इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को खादर कुआं के नाम से जाना जाता है? तो खादर कुआं के नाम से किसको जानते हैं? तो दुर्गावती जलप्रपात। कौन सी? दुर्गावती जलप्रपात। ये कहाँ पर है? तो दुर्गावती जलप्रपात आपका सासाराम में है। और करकट जलप्रपात कहाँ है? तो ये भी सासाराम और कैमूर वाला पार्ट में है। जबकि काकोलत जलप्रपात कहाँ है? तो ये नवादा जिला में है। तो इसका आंसर क्या सुखलधारी जलप्रपात कहाँ है? सासाराम में है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलथर मिट्टी का प्राकृतिक होता है। बलथर मिट्टी क्या होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, कौन सी होता है? तो बलथर मिट्टी आपका क्या होता है? अम्लीय होता है। इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता अधिक होती है? तो बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता अधिक होती है? तो पोटास की प्रधानता बांगर मिट्टी में अधिक होती है। किसकी? पोटास की प्रधानता बांगर मिट्टी में अधिक होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था? तो किस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था? तो 1934 में बिहार में भीषण भूकंप आया था। कब? 1934 में। तो आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक टोकरी में दिवंगत थेरागथा की लेखक कौन है? टोकरी में दिवंगत थेरागथा का लेखक कौन है? तो ये इसका लेखक है अनामिका। कौन सी है? अनामिका। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के अंतर्गत कितने जिला का चयन किया गया है? तो मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के थ्रू 6 जिला का चयन किया गया। कितना? 6 जिला का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ की गई? बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो कहाँ? चर्म के मतलब चमड़ा, चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? मुजफ्फरपुर में। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर।
तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को कितना राशि प्रदान की जाती है? तो बिहार सरकार मुख्यमंत्री सुरक्षा योजना के तहत 51,000 रुपये प्रत्येक स्टूडेंट के देती है। कितना? 51,000। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे बिहार का राजनीतिक संत कहा जाता है? तो बिहार का राजनीतिक संत किसको कहा जाता है? तो भोला पासवान शास्त्री को बिहार को राजनीतिक संत कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को करैल केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो करैल और केवाल मिट्टी किसको बोला जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को करैल और केवाल के नाम से जाना जाता है। ये गंगा के दक्षिणी क्षेत्र में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी दक्षिण से गंगा नदी में मिलती है? तो दक्षिण से आकर गंगा नदी में कौन सी नदी मिलती है? तो सोन मिलती है, पुनपुन और कर्मनाशा नदी भी मिलती है, फल्गु भी मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे घोघा झील के नाम से जानते हैं? तो घोघा झील के नाम जानते हैं, गोगी बील कटियार वाला जो झील है उसको घोघा झील के नाम से जाना जाता है। ये यूनेस्को के ये रामसर स्थल है। गोगा बिल जो कटिहार वाला सामुदायिक रिजर्व झील है, ये कौन सी है? रामसर साइट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ववर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पूर्ववर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था माधव गुप्त। कौन था? माधव गुप्त पूर्ववर्ती गुप्त शासक था। इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदंतपुरी और नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो उदंतपुरी और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन यात्री हित सियांग बिहार का भ्रमण किया था। तो चीन यात्री हित सियांग जो थे बिहार का भ्रमण कब किए थे? तो ये किए थे 7वीं शताब्दी में। कब किए थे बिहार का भ्रमण? 7वीं शताब्दी में। इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा महाविहार का स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का और महाविहार का स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त ने किया था। गुप्त वंश के कौन था? कुमारगुप्त। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में महीपाल को जाना जाता है। किसको? महीपाल को। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवपाल ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर बौद्ध विहार के देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान दिया था? तो किस बौद्ध विहार के देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान दिया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विहार के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। बालपुत्र देव जो जावा के शासक थे उनको दिया था गांव में दान। इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत की मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह मकबरा किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? तो किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? तो इसका निर्माण करवाए थे इब्राहिम खान। कौन करवाए थे? इब्राहिम खान। उस समय मुगल शासक कौन था? तो जहांगीर थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो चीन यात्री ह्वेनसांग जो थे वो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे। कौन से विश्वविद्यालय में? नालंदा विद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्नट वंश का पूर्णतः अंत कब हुआ था? तो कार्नट वंश का 14वीं शताब्दी में पूर्णतः अंत हुआ था। तो कब हुआ था? 1378 ईस्वी में कार्नट वंश के अंत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सल्तनत काल में बिहार के प्रांतपति नहीं रहा था? तो सल्तनत काल में बिहार के प्रांतपति कौन नहीं था? तो बिहार के प्रांतपति आपका नहीं कौन था? तो ये था मुबारिज खान। कौन था? मुबारिज खान जो था बिहार का प्रांतपति नहीं था। इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया? तो बिहार राज्य का नाम बिहार क्यों पड़ा था? तो क्योंकि गौतम बुद्ध के समय में बिहार हुआ करता था, इसलिए बिहार का नाम बिहार पड़ा था। लेकिन इन ऑप्शनों में चुनना है तो इनमें कौन था? तुर्कों ने बिहार का नाम बिहार दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर सिंह को अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा गया था? तो अमर सिंह को किस जेल में रखा गया था? तो गोरखपुर जेल में रखा था और इनका पेचिश के कारण तबीयत खराब हो गई और जेल में ही मृत्यु हो गई। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण एग्रीगेरियन समिति के सदस्य में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित थे? तो चंपारण एग्रीगेरियन समिति के सदस्य में ए ब्रजकिशोर प्रसाद, रामनवमी प्रसाद, एम के गांधी, ये सभी लोग सम्मिलित थे। जबकि एफ जी सलाई जो थे इसका अध्यक्ष थे।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी लोग थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो स्वराज दल का अध्यक्ष कौन थे? 1923 में जब बिहार में स्वराज दल का स्थापना हुई तो उस समय उसका अध्यक्ष कौन थे? तो उसका अध्यक्ष थे नारायण प्रसाद। कौन थे? नारायण प्रसाद। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश ने बिहार प्रांत में दिल्ली के प्रतिनिधित्व के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो मल्लिक अलाउद्दीन जानी को। किसको किया था? मल्लिक अलाउद्दीन जानी को। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? कौन सी विदेशी यात्री है जो अपने वृत्तांत में पाटलिपुत्र के वर्णन करता है? तो ये कौन करता है? तो मेगास्थनीज करता है। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। किसका दूत था? तो किसका दूत था? एंटियोकस के था। किसका? एंटियोकस के था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। सॉरी, किसका दूत था मेगास्थनीज? तो सेल्यूकस निएक्टर का दूत था। किसका दूत था मेगास्थनीज? सेल्यूकस निएक्टर का दूत था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध में प्रथम ब्राह्मण राजा स्थापित किया गया। तो मगध में ब्राह्मण राज का स्थापित किसने किया था? पुष्यमित्र शून्य ने। कौन किया था? पुष्यमित्र शून्य। इसका आंसर क्या होगा? सी। चंद्रगुप्त मौर्य का पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य का पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में किया था सर विलियम जोन्स ने। किसने किया था? सर विलियम जोन्स। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भाग में विभाजित है? तो मौर्यकालीन शासन व्यवस्था जो थी कितने प्रांतीय भाग में विभक्त थी, बांटा हुआ था? तो 5 भाग में थे। कितने? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो 261 ईसा पूर्व में। कब किया था? 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जैन संगीत के बाद बौद्ध जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया था? तो किस जैन संगीत के बाद जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हुआ था? तो प्रथम जैन संगीत कब हुआ था? पटना में हुआ था प्रथम जैन संगीत। इसके नेतृत्व में तो चंद्रगुप्त मौर्य थे उस समय राजा, जबकि प्रथम जैन संगीत की अध्यक्षता कर रहे थे कौन? तो भद्र कर रहे थे। और स्थल भद्र और भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर और स्थलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर में विभाजित हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किन क्षेत्रों तक अंग महाजनपद का विस्तार था? तो बिहार के किन क्षेत्र में अंग महाजनपद का विस्तार था? तो भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में अंग जनपद का विस्तार था। तो अंग जनपद किस जिला में फैला हुआ था? तो भागलपुर और मुंगेर इलाका में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहद्रथ वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो बृहद्रथ वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन था? जरासंध। या बृहद्रथ वंश का संस्थापक कौन था? तो खुद बृहद्रथ था। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? सबसे पहली चीज़, हर्यक वंश का स्थापना किसने किया था? तो हर्यक वंश का स्थापना किया था बिंबिसार। किसने किया था? बिंबिसार। जबकि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। कौन था? नागदशक। क्वेश्चन ने यही पूछ रहा है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक। तो इसका आंसर क्या हुआ? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान से अशोक का स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है? तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थान से अशोक का स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है? तो कौन सी से हुआ है? तो हुआ है आपका चंपारण से। चंपारण से अशोक का स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। दोस्तों, वीडियो का यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू दोस्तों।